हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें जो चीज़ें बची हुई थी उनको हम देखने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दहन चैप्टर हमारा चल रहा था, तो इसमें देखिएगा जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक होता है। देखिए, किसी भी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक मतलब आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तभी जल लाभदायक होता है जब लकड़ी या कागज़ जैसी वस्तु पर अगर आग लगती है तो हम इसको बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आग विद्युत से लगी हो या फिर यहाँ पे आप आगे देखेंगे पेट्रोल वगैरह से जब आग लगती है तो जो है जल से बुझाना वो लाभदायक नहीं होता है, यानी कि वो कारगर नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लो आप विद्युत से लगा है, इलेक्ट्रिक से लगा है आग, तो अगर आप जल से बुझाएंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। पेट्रोल से अगर आग लगी है तो अगर आप पानी डालोगे तो पेट्रोल हल्का होता है, वो ऊपर आ जाएगा और आग और तेज़ बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसलिए जल से नहीं बुझाते। तो फिर हम क्या इसका उपयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिलेंडर दिखाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब सिलेंडर दिख रहा है, इस तरीके सिलेंडर आपने कई जगह देखे होंगे। ये जो सिलेंडर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनमें जो है वो केमिकल भरे होते हैं और इनसे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये लिखा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, ऑक्सीजन से भारी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन से भारी होती है। तो जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरीके कार्य करती है, और कंबल की तरीके कार्य करती है और फिर क्या करती है ना, ये आग जो जहाँ पे आग लगी रहती है उसको एक कंबल तरीके ढक लेती है, जिससे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है और आग बुझ जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होती है और उस वस्तु को ढक लेती है जिसमें आग लगी होती है, इसलिए आग बुझ जाती है। किस तरीके से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम इसको बनाते हैं जब आग लगती है तो देखो, इसके लिए जो सिलेंडर मैंने आपको दिखाया, जो सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, जिससे यह उत्तम अग्निशामक होता है। CO2 हमारा CO2 क्या है, उत्तम अग्निशामक है। और साथ ही जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे लिखा है देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनके छिड़काव से भी CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO2 का उपयोग हम अग्निशामक के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दहन का प्रकार। देखिए, दहन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत तेज़ी से जलती हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें ऐसी जो होती है जो बहुत तेज़ी से जलती हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनका हम क्या बोलते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से जलती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इधर हम देखते हैं, देखिए जैसे फास्फोरस, यहाँ पे लिखा ना, फास्फोरस जैसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से जलती हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वतः जलने लगती है, जैसे फास्फोरस हुआ, सोडियम हुआ, ऐसी चीज़ें हैं जो कमरे के तापमान पर अपने आप जलने लगती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्वतः दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतः दहन बोलते हैं। अब कोयले की खानों में कई बार जो है आग, यहाँ पे लिखा है ना, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। तो ये सब खानों वगैरह में आग लगती रहती है, आपने न्यूज़ में सुना होगा। ठीक, आगे चलते हैं, अब देखते हैं विस्फोट क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा जो त्यौहार वगैरह आते हैं या कोई कोई प्रोग्राम होता है शादी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि विस्फोट पटाखे जलाए जाते हैं। तो पटाखे जलते हैं तो उसमें भारी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश आदि सब निकलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ज्वाला, फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, देखो आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर, ये देखो, इसकी फ्लेम के कलर को आप देखिए। ये जो ऊपर ये जल रहा है ना, इसको ज्वाला बोलते हैं। ये जो गैस पे आप देख रहे हैं, ज्वाला कहते हैं इसको। तो देखिए इसका कलर, यहाँ पे देखिए आप, पीला कलर है और यहाँ पे इसका क्या है, नीला कलर है। ठीक है, तो इसके कलर क्या डिनोट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कि आपने लैंप वगैरह जलते हुए देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखो देखो, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो जो ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठता है। देखो, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा या मिट्टी का तेल, देखो उसमें ज्वाला निकलती है ना, फ्लेम निकलता है। तो चूंकि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वाष्पित होते हैं, वही ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत आपने कोयला में से कभी भी फ्लेम नहीं निकलते देखा हो, क्योंकि कोयला जो है वो वाष्पित नहीं होता है, इसलिए कोयले में कोई भी फ्लेम यानी कि ज्वाला नहीं निकलती है। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल किए गए हैं। जैसे मान लो अगर मोमबत्ती जल रही है और इसमें कांच की आप एक सीट लेकर ऐसे लगाते हो, तो देखो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो काला ये क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो मोमबत्ती जल रही थी ना, इसमें कुछ कार्बन के कण थे। जो कार्बन के कण थे उन्हीं के जमाव के कारण वो जो कांच की स्लिट थी वो क्या हो गई, काली पड़ गई। ठीक, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक मोमबत्ती आपको दिख रही होगी, इसमें एक यहाँ पे इन्होंने मेटल की कोई पतली सी रॉड लगाई है। तो जो पतली सी रॉड है ना, वो यहाँ पे
क्या होती है, थोड़ा रेड हॉट हो जाती है। रेड हॉट का मतलब होता है कि एकदम लाल हो जाती है, अंदर वाला काला ही रहेगा या बाहर वाला लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये फ्लेम है इसके सबसे बाहरी हिस्से पर जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, अगर हम पतली सी रॉड लगाते हैं, बहुत पतली सी तार वायर जो होती है उसको लगाते हैं हम फ्लेम में, तो हम देखेंगे वह भाग, तार का वह भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, ठीक है, रक्त तप्त हो जाता है, यानी कि बहुत ही लाल हो जाता है। तो ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। जो बाहर का भाग होता है सबसे अधिक, देखिए ज्वाला में का वह भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है वो सबसे बाहर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी हम देखेंगे, जैसे कोई ये देखो, ये यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जो सबसे बाहर का भाग है वो क्या होता है, सबसे अधिक गर्म होता है। जो बीच का भाग होता है ये वाला, ये क्या होता है, कम गर्म होता है। और जो सबसे अंदर का भाग होता है, यहाँ वाला भाग जो होता है, जो काला होता है, वो क्या होता है, कम गर्म होता है, ठीक है, सबसे कम गर्म होता है। अब अगर हम बात करें कलर की, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कलर की, ठीक है। देखिए जो बाह्य क्षेत्र होता है वहाँ पे पूर्ण दहन होता है और वहाँ पे उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और जो बीच का क्षेत्र होता है वहाँ पे आंशिक दहन होता है और उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और जो सबसे अंदर होता है, यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे आंशिक दहन होता है, आंतरिक क्षेत्र होता है, और ये कैसा होता है, काला होता है। यानी कि यहाँ पे दहन नहीं होता है, बिना जली हुई मोमबत्ती होती है, इसका भाग कैसा होता है, काला होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए सुनार जो है अपने फुकनी से इसको, अपने मेटल को जो इसका होता है सोना वगैरह, वो जला रहा है एकदम उसके किनारे पर ही उसको लगाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ईंधन क्या होता है। देखिए ईंधन, ईंधन हम सभी जानते हैं कि हम घर में इसका यूज भी करते हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि सभी ईंधन होते हैं। नेचुरल गैसेज हैं हमारी, सीएनजी है, एलपीजी है, इन सब क्या होते हैं, हमारे ईंधन होते हैं। एक अच्छा ईंधन कैसा होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो आदर्श ईंधन तो कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ईंधन नहीं है जो एकदम 100% जिसमें ऊर्जा हमें मिले और कोई भी वेस्ट चीज़ ना हो। तो ऐसा ईंधन तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ईंधन है जो कि लगभग आदर्श ईंधन ईंधन के जैसे व्यवहार करते हैं। उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो हमारा ईंधन होता है उसको हम ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ईंधन दक्षता देखते हैं। ईंधन देखो, जैसे मान लो ईंधन की दक्षता को आप कैसे मापते हैं, इसके लिए यहाँ पे है, इसका मात्रक भी याद करना है आपको, भी मैं बताता हूँ। जैसे 1 किलोग्राम आप ईंधन लीजिए, कोई भी ईंधन हो, चाहे जो ईंधन, चाहे वो लकड़ी का हो या गोबर के उपले हो या हाइड्रोजन हो या कोई भी, या मीथेन हो या एलपीजी हो, सीएनजी हो, कोई भी चीज़ आप 1 किलो लीजिए और उसको दहन करिए। उसके दहन से जितनी ऊर्जा निकलती है 1 किलो के दहन से, उसे उसका ऊष्मी मान कहते हैं, जिसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम जलाने पे कितने किलो जूल ऊष्मा निकलेगी, वही उस ईंधन का ऊष्मी मान होता है। और ऊष्मी मान जितना अधिक होगा वह ईंधन उतना ही आदर्श ईंधन होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे ईंधन के दिए गए हैं ऊष्मी मान। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप ये जान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो ऊष्मी मान होता है उसको हम, उसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम जलाने पे कितने किलो जूल ऊष्मा निकलती है। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, जैसे गोबर के उपले सबसे कम जो ईंधन हमारा आदर्श ईंधन मतलब दक्ष ईंधन होता है वो इसका 6000 से लेकर 8000 तक होता है गोबर के उपले। फिर ऐसे बढ़ते क्रम में है लकड़ी, और आप देखेंगे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस और हाइड्रोजन। तो सबसे अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, जो भविष्य का ईंधन है या जिसे हम आदर्श ईंधन कहते हैं, वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन। इसका ऊष्मी मान कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका ऊष्मी मान होता है, ठीक है। एलपीजी का कितना होता है, 55,000 होता है। और सीएनजी का कितना होता है, 50,000 होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिएगा ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। इनमें बिना जले कार्बन के कण होते हैं, जो कि सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा जैसे श्वास जैसे रोग की बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है। जो हम घर यूज करते हैं ईंधन, उनमें से कई सारे आप जानते होंगे पर्यावरण प्रदूषक चीज़ें निकलती रहती हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है कि ईंधनों का अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक अत्यंत विषैली गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन से निकलता है। जैसे एक बंद कमरे में अगर हम कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जिससे वहाँ पे सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ठंडी के दिनों में अक्सर लोग ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिएगा
ईंधन के प्रयोग से हो क्या रहा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता बढ़ती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वायु में बढ़ेगा, हमारे वायुमंडल में क्या होगा, उसकी गर्मी बढ़ेगी, वायुमंडल की गर्मी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो बढ़ेगा, जिससे जो होते हैं क्या होते हैं, ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, बाढ़, तमाम तरीके की समस्याएं आएंगी। ठीक है, और क्या होता है इसमें, देखिए कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह दम घोटू और संक्षारक गैस है। सल्फर और नाइट्रोजन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा कराते हैं। कौन कौन से, सल्फर और नाइट्रोजन मिलकर के अम्ल वर्षा कराते हैं। ठीक है, देखिएगा मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ने ले लिया है। अब हम सीएनजी का उपयोग करते हैं। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यानी कि ये भी निकालते हैं लेकिन अल्प मात्रा में निकालती है। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। लेसन 4 आपका कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, अगर लकड़ी और कोयला जाते हैं तो वायु में प्रदूषण होता है। घरों में काम करने वाला एक द्रव ईंधन, द्रव ईंधन का होता है हमारा एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, हमने बताया था यहाँ पे होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप इसको हम बोलते हैं, जब तक किसी पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचता है वह जलती नहीं है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डाट डाट कहते हैं। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डाट डाट नियंत्रित नहीं किया। जैसे जो तेल, मान लो पेट्रोल से आग लगी तो उसको हम किससे बुझाते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया, किससे बुझाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। जब तेल या विद्युत से आग लगती है तो हम किसके द्वारा उस आग को बुझाते हैं, आपका कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।